दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दगीची द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों को वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, कामदेव, भृंगी, दगीची, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुस, शीत, सुमंतु, त्रिकंक और वैशंपायन ये तथा दूसरे बहुत संख्या मुनि अपने स्त्री पुरुषों को साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष की यज्ञ में हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए। इसके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी देवता अपने उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विशिष्टता ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलाया था। इसी तरह भांति भांति के सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही पुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथोयोग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वहीं महायज्ञ उस समय कनखल नाम के तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृंगु आदि तपोधनों को ऋषि तवजुग बनाया। संपूर्ण मरुद गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठा थे। मैं वेद यत्र की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष उस यज्ञ मंडप में उपस्थित था। महामुनियों श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही भविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्र रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋषि तज्ज्य एक साथ हवन करते थे। 64,000 देव ऋषि उद्गाता थे। अर्धयूर तोता भी उतने ही थे। नारद आदि देव ऋषि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिंधु, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों को बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषियों के समुदाय तथा बहुसंख्या नरेश भी उनमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ अब आए थे। यजमान दक्ष उस यज्ञ में वासु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वास्थ्य, कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वास्थ्यवाचक किए जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने के पर भी
दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री भी थी, तो भी कपाल की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषि तज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। उस समय वह भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दगीची के चित्त अत्यंत दिग्ध हो उठा और वे यूँ बोले। दगीची ने कहा, मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसक पूर्वक मेरी यह बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पुनः पाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभ ध्वज परमेश्वर नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष जिनकी संपर्क में अनेक आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका यह यज्ञ पदार्पण होता अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा प्रभावशाली भगवान विष्णु देवराज इंद्र लोकपाल गणों ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाइए जहाँ महेश्वर देव विराजमान है, वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आइए। देवेश्वरों जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभ ध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दगीची यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए कहा, रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल है, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया तब इस यज्ञ में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इसके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्म देवताओं उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं इन देवराज इंद्र भी शुभागमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ तत्वों के जानने वाले हैं और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं, ये सब और स्वयं आप भी यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? ये प्रवर मैंने ब्रह्मा जी कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उसके न माता है न पिता है, वे भीतु प्रोतो पिशाचों के स्वामी है, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना कि दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक मूढ़ जड़ मुनि और ईर्ष्यालु हैं, इसी क्रम में बुलाने जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनका यहाँ नहीं बुलाया। अतः दगीची जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरा यह मान यज्ञ सफल बनाएं। दगीची की यह बात सुनकर दगीची ने समस्त देवता मुनियों को सुनते हुए
यह सारगर्मी बात कही। दगीची बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया। विशेष इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दगीची यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मातक का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को ऐसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रम को चले गए। मुनिवर दगीची तथा दूसरे ऋषियों की उस यज्ञ मंडप में निकल जाने दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दगीची चले गए। उन्होंने सम्मान तो जो दूसरे थे वे भी मेरे शरणशाला से निकल जाएं, यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनकी चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई वे मंद बुद्धि है और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं। ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त महर्षि इस यज्ञ में देवताओं पूजन और हवन करने लगे। मुनिवर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला उस वर्णन किया गया है। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना बताया जाता है, आदर पूर्वक सुनो।